हेलो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो 8th क्लास से जो पास हुए विद्यार्थी हैं, 9th क्लास में जो गए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। अब आप 9th क्लास में चले गए हो। 8th तक की पढ़ाई जो है काफ़ी आसान थी, बट ये 9th में जो है आपको बहुत सीरियसली जो है वो इस पढ़ाई को लेना है, क्योंकि 9th क्लास में आप जानते हो सबसे ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, और ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स और साइंस में। हालांकि और सब्जेक्टों में भी आती है, मगर मैथ और साइंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 9th क्लास जो है 2024-25 का सिलेबस है। इस सिलेबस में देखिए मैथमेटिक्स का ही है। नंबर सिस्टम आपके 10 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 4 मार्क्स की है। उसके बाद आपकी ज्योमेट्री है 27 मार्क्स की है, सबसे ज़्यादा यही आती है। और उसके बाद आपका मेंसुरेशन है, ये 6 मार्क्स का है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 मार्क्स की है। और ये जो आपका है मेंसुरेशन है 13 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स होते हैं इसके, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो 20 हैं। टोटल मिला के ये 100 है, जिसमें इस पेपर को 2 भागों में डिवाइड किया है, मिड टर्म और फाइनल टर्म। तो इसके बारे में मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर ये नंबर सिस्टम में केवल एक ही चैप्टर है, तो ये आपका 10 मार्क्स का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देख लीजिए सिलेबस सारे कुछ ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और इसमें जो है वो डेसिमल में एक्सप्रेस करना, या फिर आप लोगों को क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आते हैं कि आपको रेशनल नंबर निकालना बिटवीन 2 नंबर्स, और इसमें जो है प्रूफ वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नंबर √2, √3, √5 इस तरह इसको जो है नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना। तो ये फर्स्ट जो है चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें √2, √3, √5 इनको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना, या फिर आपका क्वेश्चन आता है 0.3 को जो है वो P और Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, या 0.32 को जो है वो PQ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप पहले देख लीजिए अच्छी तरह और उसकी तैयारी कीजिए। इसमें सेकंड चैप्टर आपका जो है मिड टर्म में नहीं आएगा। ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये मिड टर्म का बता रहा हूँ, यानी कि मिड टर्म का मतलब होता है जो टर्म फर्स्ट है, टर्म फर्स्ट। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो आएगा आपका एक्सरसाइज 4, यानी कि सेकंड नहीं आएगा। एक्सरसाइज 4 में आप लोगों के पास क्या क्या आएगा देखिए। ये है आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आप लोगों को एक इक्वेशंस दी जाएगी और उसे जो है a b की वैल्यू निकालनी होती है, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका आ जाएगा जो है ये फर्स्ट लेसन आएगा इसका रियल नंबर, थर्ड आएगा, सेकंड नहीं आएगा, उसके बाद फोर्थ लेसन ये आ जाएगा। इसका सिलेबस ये दिया हुआ है। नेक्स्ट फिफ्थ में आप लोगों को ये दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें यूक्लिड्स के 5 जो है वो कंक्लूजन्स हैं, उनको आप लोग अच्छी तरह कर लीजिए। उनसे रिलेटेड जो है वो 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा आते हैं। पोस्टुलेट्स होते हैं यूक्लिड्स के 5, तो उसके यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इससे रिलेटेड आते हैं। इनका रिज़ल्ट आता है कि भी आपका फर्स्ट क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट 6 आपका है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में से बहुत ज़्यादा हुआ है। इसमें 2 ये थ्योरम्स दे रखी हैं। इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 एंड द कन्वर्स। इनकी जो है कन्वर्स भी आ सकती है थ्योरम्स। एक है इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इस बार एग्जाम्स में भी आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिव लाइन्स आर पैरेलल, ये आपकी थ्योरम्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें बहुत से आते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाले और सप्लीमेंट एंगल वाले और लीनियर पेयर वाले, इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें से आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस ट्रायंगल चैप्टर में से भी काफ़ी कुछ आते हैं। ट्रायंगल चैप्टर में देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो थ्योरम्स हैं, जैसे 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 साइड्स एंड द ये है इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू
any two sides and the included angle of the other triangle SAS। इसमें आपको जो है थ्योरम जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है। कई बार इसमें SAS, ASA या फिर RHS यानी कि राइट हैंड साइड, जिसमें एक एंगल 90 का है। तो इसमें आ जाता है टू ट्राइंगल आर, ये भी थ्योरम से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ये दोनों थ्योरम्स हैं। तीसरा भी ये भी है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सेम इसी तरह से ये भी आ जाएगा। और ये है टू राइट्स एंगल, ये भी एक थ्योरम सी है। और द साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ये भी आपका इस बार इनमें से एक क्वेश्चन इन दोनों में से एग्जाम्स में आया था। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा। ये जो सिलेबस है ये आपका सिलेबस 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसके बाद हमारे मिड टर्म जो है वो 24 में ही आएगा। उसके बाद हमारा जो आता है फाइनल टर्म्स। फाइनल टर्म्स में जो हमारे पास है वो मिड टर्म्स का सिलेबस तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये जो है इसमें से मिड टर्म्स का कम आता है इसमें, और इन जो बाकी लेसन है इनमें से आ जाएगा। तो फर्स्ट उसमें हमारा सेकेंड लेसन छूट गया था, अब ये फाइनल टर्म में सेकेंड लेसन आएगा। इससे रिलेटेड ये देखिए इसमें जो है कुछ फार्मूले दिए हुए हैं। ये फार्मूले भी आपको याद करने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फार्मूला दिया होता है, उसमें से ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, उसको फिल करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, पहले ये चैप्टर भी इसमें आएगा। इसमें आप लोगों को जो है वो क्या दिया जाएगा, इसमें भी थ्योरम ज़्यादा हैं और क्वाड्रिलेटर से वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो है वो है सर्कल। सर्कल के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। सर्कल भी इम्पोर्टेंट है और सर्कल्स में से थ्योरम्स पक्की आती है। और थ्योरम्स पक्की कौन कौन सी है, एक तो ये थ्योरम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में बार बार आती है। और इसमें से ये क्वेश्चंस भी, ये थ्योरम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये भी आपकी आ जाती है। तो मोस्टली ये जो सर्कल चैप्टर है ये थ्योरम्स, इसमें से थ्योरम ज़्यादा आता है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है, और स्टैटिक्स। आप लोगों को देखिए इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक ही यूनिट में है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ज़्यादातर मार्क्स आते हैं और ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, तो ये 13 मार्क्स की है। इसमें 2 चैप्टर आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स काफ़ी इजी चैप्टर होता है, तो ये भी आपके फाइनल टर्म में आएगा। इसके बाद ये फाइनल टर्म्स आपका एनुअल एग्ज़ाम से होता है, आपका मार्च में होता है। इसमें जो है फाइनल मार्च 2025 में होगा। तो स्टूडेंट्स आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशंस कीजिए, पहले से ही तैयारी कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही इन चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप लोग अपने आप को काफ़ी फ्री फील करोगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और अपना सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम से विद इन 50 डेज़ पहले ही अपना जो है सारी प्रिपरेशंस कर लीजिए। उसके बाद आप अपने सैम्पल पेपर्स, लास्ट ईयर के पेपर्स, उनकी प्रिपरेशंस कीजिए और आप 100% अच्छे मार्क्स लाओगे। और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था। बाकी औरों का भी सिलेबस मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो कैसे लगी आपको, बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।